मैं एक बार फिर आज सुमन कुमार आप लोग के बीच JMS कोचिंग एंड इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ और आज आप लोगों को वॉइस ग्रामर का एक बड़ी जबरदस्त टॉपिक है वॉइस। उस वॉइस के बारे में मैं बताऊंगा। और आज तक आप लोग बहुत जगह वॉइस पढ़े होंगे, डिफरेंट प्रकाशन के बुक में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है, आज का जो ये में क्लास होने वाला है, ये जबरदस्त क्लास होने वाला है। जो बच्चे वॉइस कभी नहीं समझे, वो बच्चे आज वॉइस को समझेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। और कहने का मतलब है, यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो एक ना एक दिन आप समझेंगे। यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो एक ना एक दिन आप समझेंगे। जो बच्चे ये लगता है हम कभी नहीं समझेंगे, मेरा समय कभी परिवर्तन नहीं होगा, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, कितनी भी पकड़ो फिसलती जरूर है, ये वक्त है साहब, बदलती जरूर है। चलिए साथियों, आप लोग इसी आशा उम्मीद के साथ आप अपना मेहनत करते हैं और मैं आज एक मस्त वाला टॉपिक वॉइस के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। और उसको बिना किसी रटे हुए आप लोग क्लास में ही आप लोग समझ जाइएगा और भी वो आसानी से समझ जाइएगा, जिसको कि आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो देखते हैं पहला नंबर आपका जो ये है वॉइस को हम लोग कहते हैं वाच। ये दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। कहने का मतलब एक्टिव में यहाँ देखने की बात है, पहले हम लोग 80 वर्षों पहले वॉइस किसे कहते हैं उसको समझते थे, उसका डिफिनेशन लिखते थे, उसका एग्जांपल लिखते थे। लेकिन अब जो है आप लोग को बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। आपका जो आने वाला जो BSEB बोर्ड का एग्जाम जो होने वाला है 2022 में, उसमें आपको एग्जाम में दो प्रश्नों का उत्तर देना होगा, एक एक्टिव इंटू पैसिव और एक पैसिव इंटू एक्टिव। तो हम सबसे पहले वो 2 नंबर हमको कैसे आएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कम समय है, हम लोग के पास सब समय बहुत कम है और उस कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे लाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं एक एक्टिव वॉइस है और एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिसको कहते हैं कर्तृवाच और कर्मवाच। एक क्वेश्चन रहेगा एक्टिव से पैसिव, एक क्वेश्चन रहेगा पैसिव से एक्टिव। तो हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो आपका इसमें कुछ सामान्य रूल है और कुछ ट्रिक। एक ट्रिक जो है वो काफी मस्त वाला ट्रिक है। जैसे देख लीजिए, हमको वर्ब पहचानने की जरूरत है, V1/V5, V2, V3, V4। तो सबसे मुख्य बात है यहाँ, जो V1 के साथ हम इज RM का प्रयोग करेंगे, V2 के साथ वाज उवर का, V3 के साथ बिन का, V4 के साथ बिन का। आप इतना केवल याद रखना। और एक इसमें और हम जोड़ लेंगे मॉडल एंड इन्फिनिटिव। मॉडल और इन्फिनिटिव के साथ भी का प्रयोग करेंगे। एक बार इसको केवल आप देख लें, ध्यान से देखने की कोशिश करें। V1 या V5 के साथ इजारा, बशर्ते कि आपका वर्ब का कंट्रोल होना चाहिए। किसको V1 कहेंगे या किसको V2 कहेंगे, किसको V3 कहेंगे, आपको पहचानने आना चाहिए। यदि आप वर्ब को पहचान रहे हैं तो आसानी से आप इस वॉइस को आसानी से समझ लेंगे और आपको आसानी से 2 नंबर मिल सकता है, थोड़ा सा मेहनत करने के बाद। V1 या V5 के साथ इजारा, इसी को समझना है। V2 के साथ वाज वर्ड, V3 के साथ बिन और V4 के साथ बिंग, और मॉडल और इन्फिनिटिव के साथ बी का हम प्रयोग करेंगे, BEB। और इसको हम ये जो भी अभी आपको रूल बताए हैं, ये आपको असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव पर लागू होगा। जैसे हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अर्थ के अनुसार सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, असर्टिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। तो इसी तरह से हम देखेंगे। तो पहले हम असर्टिव को देखते हैं। असर्टिव के बाद हम लोग इंट्रोगेटिव को देखेंगे, उसके बाद इंपरेटिव को देखेंगे, ऑप्टेटिव को देखेंगे, एक्सक्लामेटरी को। एक एक करके हम लोग देखेंगे। कभी क्लास में मौका मिला तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो केवल हम असर्टिव को भी देखते हैं। असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव है। तो असर्टिव में हम
केवल वर्ब को सबसे पहले हमको पहचानना होगा। वर्ब को पहचान लिए आप आसानी से बना देंगे। जो जनरल रूल है, जनरल रूल को पहले हम देख लेते हैं। कहने का मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देने के बाद हमसे मेरे सामने एक समस्या आती है, जो हेल्पिंग वर्ब हम क्या दें। तो उसी हेल्पिंग वर्ब को जानने के लिए, पता करने के लिए हम एक ट्रिक लिख दिए हैं, और उस ट्रिक के माध्यम से इसको हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे। एक्टिव वॉइस में वर्ब कोई भी रूप में, एक्टिव वॉइस में वर्ब कोई भी रूप में हो, पैसिव वॉइस में उसमें V3 का रूप देंगे, पैसिव वॉइस में V3 का रूप देंगे। वर्ब V3 के बाद बाय का प्रयोग करेंगे, V3 के बाद बाय का प्रयोग करेंगे, और बाय के बाद तो पहले ही हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना चुके हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पहले ही बना चुके हैं। तो चलिए हम फिर से एक बार एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ देखते हैं। एक सेंटेंस हम लिखते हैं और आपको उसको एकदम ये जो है ट्रिक किस तरह से हम आपको प्रूफ करेंगे आपके सामने, वो देखते हैं। यह लिखा हुआ है आई लाइक यू, आई लाइक यू। तो इससे पहले थोड़ा थोड़ा आपको ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में आप लोग को बदलने आनी चाहिए। जैसे देखिए पर्सनल प्रोनाउन जो है वो 7 हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ नॉमिनेटिव केस में है, इसका ऑब्जेक्टिव केस का कैसे बदलते हैं। तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। ये जिस बच्चे को याद नहीं होता है, देखिए इट का इट को मिटा दीजिए, यू का यू आप मिटा दीजिए, आपको बस पहुंच बदलना होगा। आई का मी, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पहले से आना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को जरूर आता होगा। और यदि प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन का प्रॉपर नाउन ही होगा, रॉम है तो रॉम ही होगा, द काउ है द काउ ही होगा, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ही होगा, माय फादर है तो माय फादर ही होगा। कोई नाउन का अगर हम चेंज करते हैं तो वो नाउन ही होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव में एग्जाम में ऐसे ही दिया रहेगा, आई लाइक यू, 4 ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी डी, और आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखा रहेगा चेंज इनटू पैसिव, चेंज इनटू पैसिव। बिहार बोर्ड के हम लोग स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा हम लोग का इंग्लिश तो शुरू से ही कमजोर है, तो क्योंकि पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम देख लिए, अब हम ऑब्जेक्ट को पहचान लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, यू, यू को हम बना लेते हैं सब्जेक्ट, उपयुक्त रूल के अनुसार। पहले हम जानते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए। अब मेरे सामने समस्या क्या है, इसमें कौन सा हम वर्ब दें। यहाँ आइए, लाइक को पहचानिए, लाइक वर्ब का कौन फॉर्म है, V1 है, V1 और V5 के साथ इज आर एम लगेगा। आप यहाँ देखिए यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के साथ इसका प्रयोग होता है, सेकेंड पर्सन के साथ यहाँ क्या होगा, आर का प्रयोग होगा। तो आर का प्रयोग हम आर लगा दिए। वर्ब का तीसरा रूप लाइक का V3, लाइक, तो लाइट, लाइट, और बोले हुए हैं V3 के बाद वर्ब क्या देंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। तो लाइट बाय, आई का क्या होगा, मी। आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर एक हम लोग इसी तरह का एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ देखिए हम कंटिन्यूअस को लिखते हैं, आई एम हेल्पिंग यू, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। केवल वर्ब पहचानो आप, वर्ब पहचान लिया, वर्ब का कौन रूप है, चौथा, वर्ब का कौन रूप है, चौथा। आप लोग देखिए वर्ब चौथा रूप में क्या लगाए हैं, हम बिंग लगाए, क्या लगाए हैं, बिंग लगाए हैं। बस हम जानते हैं ठीक है, V4 के साथ किसका प्रयोग होता है, बिंग का प्रयोग होता है। अब बस कर लीजिए, यू क्या है, यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बना लिए हम, सब्जेक्ट बना लिए। आई के साथ एम, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एम, तो यू के साथ आर का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर यहाँ क्या है, बिंग है, वर्ब का चौथा रूप है, तो क्या लगेगा, बिंग, यू आर बिंग, हेल्प का V3 हेल्प्ड, बाय का प्रयोग कर दिए, और आई का क्या हो गया, मी। इस तरह से आप लोग देखेंगे, जो आप लोग आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से आप सीख सकते हैं वॉइस को, और बिना कोई परेशानी के, बशर्ते कि बस आपको वर्ब जो है, वर्ब आपको याद रहना चाहिए, वर्ब आपको पहचानना चाहिए। चलिए हम एक परफेक्ट का देखते हैं, आई हैव
seen the Taj Mahal. I have seen the Taj, MAHAL. I have seen the Taj Mahal. I have seen the Taj Mahal. तब ऑब्जेक्ट को क्या कर लिए, सब्जेक्ट बना लिए. द ताजमहल, द ताजमहल हैज वर्ब का तीसरा रूप. तीसरा रूप के साथ क्या लगा है, बिन लगा है, तो यहाँ हम बिन लगा दिए. V3 तो पहले से लगी हुई है. सीन बाय आई का क्या होगा, मी होगा. आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं. थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर दें तो आप आसानी से समझ आएंगे. एक हम लेते हैं पास्ट टेंस का. पास्ट टेंस की पता चल रही है. एक हम पास्ट इंडिफिनिट का लेते हैं. I ate an orange. I ate an orange. मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं. यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर इसको बीच बीच में बताता रहूंगा, और मैं एकदम इंश्योर बता रहा हूं आपको 100% आप इस पर आपका पकड़ हो जाएगा. I ate a orange वर्ब का दूसरा रूप. पहचान लिए, वर्ब का दूसरा रूप. दूसरा रूप के साथ क्या लगेगा, बोलिए, वाज वर्ड. क्या लगेगा, वाज वर्ड. तो क्या कर देंगे, वाज वर्ड लगा दें. अब समस्या आती है, जो तो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, एन ऑरेंज. एन क्या है, ऑरेंज है. एन ऑरेंज क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर. तो वाज आएगा कि वर्ड, क्या लगेगा, वाज. एन ऑरेंज वाज. सबसे मुख्य प्रॉब्लम यही है. कहां से लाएंगे, वर्ब को पहचानिए, आप वाज दीजिए. उसके बाद एट का V3 क्या हो जाएगा, ईटेन, और बाय का प्रयोग, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आई का. आप नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे, आप फिर से पूछेंगे, मैं इसको फिर से आपको बताऊंगा. एक मैं आप लोगों को फिर से देता हूं, एक मॉडल आप लोग बताता हूं. आई कैन बीट यू. आई कैन बीट यू. तो मॉडल को हम देख लेते हैं. ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट. यू कैन मॉडल है, तो मॉडल के साथ क्या लगेगा, बी. यू कैन बी, बीट का V3 क्या हो जाएगा, बीटेन. बाय, और आई का क्या कर देंगे, मी. यू कैन बीटेन बाय मी. एक हम सबसे पहले इन्फिनेटिव को भी देखते हैं. मैं मॉडल देखा, पास्ट टेंस का देखा, प्रेजेंट टेंस का देखा, उसके बाद में मॉडल को देखता हूँ. मॉडल भी देख लिया. अब मैं इन्फिनेटिव को देखता हूँ, और इन्फिनेटिव को हम एग्जांपल के माध्यम से हम देखेंगे. और इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, और हर हमेशा अपने साथ कॉपी कलम रखा कीजिए, और उसको धीरे धीरे नोट कीजिए. नहीं समझिए फिर से उसको देखिए. एक, आई एम टू डू इट. आई एम टू डू इट हम यहाँ देख लेंगे. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद भी वर्ब के इशारों का यूज करेंगे. जो परंपरागत रूल है, ट्रेडिशनल जो रूल है, उसके हिसाब से हम चलेंगे. इट को यहाँ इट कर दिए. आई के साथ एम, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एम का प्रयोग करेंगे, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग करेंगे. इट इज. ये सब छोटी छोटी भाई बात को आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो मैं बार बार बताऊंगा नहीं. इट के साथ इसका प्रयोग कर लिए. उसके बाद इट इज, डू का V3, इट इज टू है तो टू दे दीजिए. डू का V3 क्या है, डन. डू का V3 डन. और क्या करेंगे, इट इज टू, बी को छोड़ दिया है, मैं बोल दिया पहले इन्फिनेटिव के बाद बी का प्रयोग डन, और बाय मी. ये इन्फिनेटिव है, आपको आसानी से बन जाएगा. केवल आपको ये ट्रिक याद रखना है, और इस ट्रिक के माध्यम से आप असर्टिव को आप आसानी से बना लेंगे. असर्टिव के जितने भी होंगे वो उसको आप आसानी से बना लेंगे. वर्ब 1 या V1 या V5 के साथ इजारम, V2 के साथ वाज वर्ड, V3 के साथ बिन, V4 के साथ बिन, और मॉडल और इन्फिनेटिव के साथ बी का प्रयोग करेंगे. और फिर मैं अगले क्लास में आप लोग को इंपरेटिव सेंटेंस को आप लोग के बीच में बताऊंगा. इंपरेटिव सेंटेंस में भी 2-3 प्रकार के होते हैं, मैं उसको बताऊंगा. और फिर मैं आपको पैसिव से एक्टिव के बारे में बताऊंगा. आप ये वीडियो देखें, आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इस वीडियो में कहाँ त्रुटि है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बताएं. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. बहुत बहुत धन्यवाद.